एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, ये हम आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे और एक सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। धमाके पर धमाके हो रहे हैं और यहां पर जो खबर है दक्षिणी बेरूत में फिर से इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है और सबसे बड़ी खबर हमास हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार जारी है। धमाके पर धमाके हो रहे हैं और इस बार का जो धमाका है वो इंतकाम की तरह देखा जा रहा है। इजराइल अपना इंतकाम ले रहा है और ये धमाके उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। दक्षिणी बेरूत की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। तो बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर, सबसे एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और यहां पर इजराइल चुन चुनकर बदले ले रहा है, इंतकाम ले रहा है। बेरूत, दक्षिणी बेरूत में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये पूरा इलाका थर्रा उठा है और यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं पूरी दुनिया इसे देख रही हो और ऐसा लग रहा था कि ये होना ही था। तो इजराइल का हमला लगातार जारी है, हमले पर हमले हो रहे हैं और इस बात को लेकर यहां पर कहीं से भी हमास हमला ना कर दे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि ईरान की धड़कनें और भी बढ़ा रहे हैं, ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। तो वहीं अब खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ सबसे भयंकर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में कब हमला होगा, इसकी तारीख और जगह तय कर ली गई है। ईरान को दहलाने का प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर बना लिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऐसी तारीख चुनी है कि ईरान पर जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। खबर मिल रही है कि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए 5 नवंबर का दिन चुना है और 5 नवंबर को इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करने वाला है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ने ईरान पर बम बरसाने के लिए 5 नवंबर का दिन ही क्यों चुना है। तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। इजराइल ने 5 नवंबर के दिन ईरान को दहलाने का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि 5 नवंबर के दिन ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसलिए नेतन्याहू ने प्लान बनाया है कि जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर होगी तो इसका फायदा उठाएंगे और ईरान में घुसकर तबाही मचाएंगे। और ईरान जब तक संभलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। वजह नंबर 2, ट्रंप की सत्ता में वापसी के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। इजराइल को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसलिए इजराइल ने ट्रंप के कहने पर ही 5 नवंबर को हमले के लिए दिन चुना है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, जबकि ट्रंप शुरू से ही इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाते रहे हैं। इसलिए इजराइल ने तय किया है कि 5 नवंबर के दिन अगर ट्रंप के पक्ष में वोट पड़े तो इजराइल अमेरिकी चुनावों का रुख देखकर ईरान पर धावा बोल देगा। यह वो प्लान है जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल की खतरनाक फौज 5 नवंबर का इंतजार कर रही है। ईरान के खिलाफ इंतकाम के एक मिनट गिन रही है। हालांकि ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला क्योंकि 5 नवंबर को हमले वाला प्लान दुनिया के सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की अटकलें चल रही हैं कि नेतन्याहू 5 नवंबर को हमला करने वाले हैं, इसलिए हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी चौकन्ना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी तबाही मचा देंगे। लेकिन ट्रंप है कि रह रहकर नेतन्याहू को उकसा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया है। ट्रंप ने फिर कहा है इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है।
इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने ऊपर हुए हमलों का इंतकाम ले। हालांकि नेतन्याहू कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले के 19 दिन बाद भी नेतन्याहू खामोश हैं। लेकिन ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि नेतन्याहू की यह खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जिस दिन नेतन्याहू के सब्र का बांध टूटा उस दिन पूरी दुनिया में नेतन्याहू के इंतकाम की चर्चा होगी और दुनिया देखेगी कि इजराइल पर हमला करने का अंजाम क्या होता है और इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो युवाओं को कट्टरपंथ की आग में झोंककर कैसे उनकी आका मजे करते हैं, दुनिया घूमते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं। और एक वीडियो जो कि इजराइल ने जारी किया है, जरा देखिएगा ध्यान से। कैसे उन युवाओं को देखना जरूरी है जो कि कट्टरपंथ की आग में आगे तो बढ़ते हैं, यह बिना सोचे कि उनके आका ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमास का असली चेहरा हम बेनकाब करें उससे पहले आप इस हैंडबैग को गौर से देखिए। यह हैंडबैग हमास के चीफ रहे सिनवार की पत्नी के हाथों में देखा गया। आप खुद तस्वीर देखिए। यह हमास के चीफ रहे याह्या सिनवार की पत्नी है जिनके हाथ पर हर्मेस बिर्किन जैसी इंटरनेशनल कंपनी का हैंडबैग है। अब एक बार फिर आप इस हैंडबैग को देखिए, फिर इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस हैंडबैग की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई मामूली हैंडबैग नहीं। इस हैंडबैग की कीमत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हमास के आका रहे याह्या सिनवार की पत्नी ने जिस बैग को अपने हाथ में पकड़ रखा है, इस बैग की कीमत $32,000 है। यानी कि भारतीय करेंसी में इस हैंडबैग की कीमत 26,90,221 रुपए है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये लोग हमास के चीफ बनकर, कमांडर बनकर मजे काट रहे हैं। इनका पूरा परिवार लग्जरी लाइफ जी रहा है और गरीब लोगों के मासूम बच्चों को जंग में ये लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसकी सच्चाई आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो याह्या सिनवार जिंदगी भर गाजा पट्टी के मासूम लोगों को जंग की आग में झोंकता रहा, उसका खुद पूरा परिवार फिलिस्तीन में नहीं रहता है। याह्या सिनवार का पूरा परिवार कतर की राजधानी दोहा में रहकर मजे काट रहा है और दूसरों के बच्चों को कट्टरपंथ की आग में झोंककर ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ याह्या सिनवार का परिवार ही नहीं, खुद हमास का चीफ रहा याह्या सिनवार कतर में रहता था और कतर से ही इजराइल पर हमले का आदेश देता था। वो तो 16 अक्टूबर को याह्या सिनवार की किस्मत खराब रही कि वो गाजा पट्टी में आया और इजराइल ने उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब जो तस्वीरें जारी की हैं, वो भटके नौजवानों के लिए एक सबक है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मासूम भोले भाले लोगों को जिहाद के नाम पर ये लोग भड़काते हैं और खुद अपने परिवार के साथ विदेश में बैठकर मौज मारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।